ग्लैमर्स इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाए रखने के लिए स्टार्स को न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर उन्हें इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल होता है जिनके सपनों वो सालों से देखते आ रहे हो। मगर आज हम आपको एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं जो इंडस्ट्री में अपना बना बनाया करियर छोड़कर नन बन गई। जी हाँ, हम बात उसी एक्ट्रेस बरखा मदान की कर रहे हैं जिसकी किस्मत भूत बनकर चमकी थी। अजय देवगन की फिल्म में बरखा ने भूत का रोल निभाया था। फिल्म हिट भी हुई और बरखा को खास पहचान भी मिली। इसके बाद बरखा ने कई फिल्मों में काम किया। उनकी जिंदगी भी ठीक से चल रही थी, लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि वो सब कुछ छोड़ साध्वी बन गई। 1994 में बरखा मिस इंडिया फाइनलिस्ट थी। उसी साल सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय ने मिस इंडिया यूनिवर्स और मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता था। मॉडलिंग के बाद बरखा ने 1996 में खिलाड़ियों का खिलाड़ी फिल्म के जरिए बॉलीवुड डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने इंडो-एज प्रोडक्शन ड्राइविंग मिस पालमेन में काम किया। फिर इसके बाद वो करीब 7 साल तक पर्दे पर नहीं दिखी। करीब 7 साल बाद उन्होंने राम गोपाल वर्मा की फिल्म भूत के साथ एक्टिंग की दुनिया में वापसी की। हालांकि इसके बाद उन्होंने करीब 20 टीवी सीरियल्स में अपनी एक्टिंग का जौहर दिखाया। बरखा ने जब साल 2002 में धर्मशाला में एक इवेंट के दौरान दलाई लामा जोपा रिपोंचे को सुना तो उनके मन में भी नन बनने की इच्छा जागी। जब बरखा ने ये इच्छा दलाई लामा के सामने रखी तो उन्होंने सवाल किया, क्यों, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ है? मठ में रहने का मतलब यही नहीं होता कि आप किसी से भागे हैं। इसके बाद बरखा को बौद्ध धर्म दर्शन शास्त्र से जुड़ने की सलाह दी गई, जिसका उद्देश्य बरखा का इस बात का ज्ञान देना था कि आखिर क्यों वो नन बनने की राह चुनना चाहती हैं। हालांकि तब तो बरखा खुद ये सवाल ढूंढती रही कि क्यों वो नन बनना चाहती है। इस वाकये के बाद बरखा ने खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोली और 2 फिल्मों का निर्माण किया। इस दौरान उनके पास वो सब शोहरत, पैसा और पॉपुलैरिटी थी जिसके सपने सभी देखा करते हैं, मगर बावजूद इसके उनकी जिंदगी में कुछ अधूरा सा था, जिस वजह से वो साल 2012 में एक बार फिर बरखा काठमांडू स्थित बौद्ध मठ पहुंची तो उनसे फिर वही सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में बरखा बोली, सब कुछ अपनी जगह सही चल रहा है। इसके बावजूद उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो छूट रहा है। फिर अचानक 4 नवंबर 2012 में बरखा ने सुबह सुबह 9 बजे संन्यास लेकर सबको चौंका दिया। हालांकि इस मौके पर उनके पेरेंट्स भी उनके साथ मौजूद थे, जो कि बरखा के इस फैसले में उनके साथ खड़े थे। ग्लैमर्स इंडस्ट्री की चमक धमक में रहने वाली बरखा आज बिल्कुल साधारण जीवन जीती है। कभी अलमारी में ब्रांडेड आइटम्स रखने वाली बरखा आज अपनी अलमारी में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और 1 जोड़ी चप्पल रखती है। बात उनकी संपत्ति की करें तो उनके पास अब सिर्फ संपत्ति के नाम पर ओक मोबाइल और एक लैपटॉप है। बरखा ग्लैमर्स इंडस्ट्री की चकाचौंध से निकलने के बाद अब बरखा धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में मेडिटेशन करते या फिर बौद्ध तारा चिल्ड्रन प्रोजेक्ट में HIV ग्रस्त बच्चों की सेवा करते हुए अपना जीवन बिता रही है। जब बरखा ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के दौरान उनसे यही सवाल किया गया था कि वो ये कॉन्टेस्ट जीतती हैं तो क्या करना चाहेंगी, तब उन्होंने कहा था कि मैं जरूरतमंद बच्चों की मदद और सेवा करूंगी, और अब वो कर रही है। एक इंटरव्यू में बरखा ने ये भी कहा था कि वो भारत में खुद का मठ बनाना चाहती है। उस वक्त बरखा ने कहा था कि जिसे फिल्मों से जुड़ना है वो फिल्म स्कूल जाता है, जिसे डॉक्टर बनना हो वो मेडिकल कॉलेज जाता है, लेकिन नन बनने के लिए कोई कहाँ जाए, इसलिए वो भारत में खुद का एक मठ बनाएंगी। तो ऐसी है बरखा की ग्लैमर्स इंडस्ट्री से नन बनने की कहानी। भले ही उनके पास तमाम सुविधाएं थी, लेकिन कहीं न कहीं मन में एक टीस थी, जिस वजह से उन्होंने साध्वी की राह चुनी। आपको हमारा पैकेज कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।